तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 1। नाथ संबुधन भंज निहारा होई के हुए के दास तुम्हारा, आए चुका कही किन मोही सुनी ऋषाय बोले मुनि कोही। इसका भावार्थ यह है कि जब धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी क्रोध करते हैं तो राम जी अपने विनम्रता का परिचय देते हुए विनम्र पूर्वक उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हुए वो बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम जी, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। इतना सुनते ही परशुराम जी आवेश में आ जाते हैं और आवेश में आकर वो कहते हैं, सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। अर्थात यह है कि परशुराम जी आवेश में आकर बोलते हैं कि हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। धनुष को भंग करके इसने शत्रुता पूर्वक कार्य किया है अथवा वो मेरा शत्रु है। फिर वो कहते हैं, सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मार जई है सब राजा। अर्थात यह है कि परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसे राजाओं के समाज से अलग कर दिया जाए, न तो उसके कारण सभी राजा को मृत्यु भुगतनी पड़ेगी। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधराओ माने। इसका अर्थ यह है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक बोलते हैं, बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु ना सिर सिकिन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही रहे तू, सुनी रिसाई बोले भृगुकुल के तू। इसका अर्थ यह है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी अपने बातों को व्यंग पूर्वक उनके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं, यह असाधारण शिव धनुष हमें साधारण धनुष के भांति ही प्रतीत हुआ। हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े हैं, परंतु हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरु ने कभी भी हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। इतना सुनते ही परशुराम जी फिर आवेश में आ जाते हैं और आवेश में आके वो बोलते हैं, रे नृप बालक काल बसी, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अर्थात यह है कि लक्ष्मण जी के व्यंग करने पर परशुराम जी क्रोध पूर्वक कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, तुम काल के वशीभूत होकर यह बोल रहे हो। तुम जिसे साधारण धनुष समझ रहे हो वह साधारण धनुष नहीं है, बल्कि वह त्रिलोकपति स्वामी, तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकी नाथ का धनुष है। यह शिव धनुष है। जिसे तुम साधारण धनुष बता रहे हो साधारण नहीं, असाधारण। यह धनुष मेरे गुरु का है और इसे भंग होने पर मेरा क्रोध करना स्वाभाविक है।